प्रिय छात्र, अहमपि त्वं दशमकक्षाया षष्ठपाठ काष्ठखण्डं तस्य अभ्यासप्रश्नानि पठामि। त्वं ध्यानेन शृण्वन्तु। जल प्रवाहे गुरु शिष्यम किम दर्शयति। जल प्रवाह में गुरु शिष्य को क्या बताते हैं? तो काष्ठखंडम लकड़ी का टुकड़ा बताते। वयम सर्वे मानवा कीदृशा इव स्म। हम सब मनुष्य कैसे हैं? तो काष्ठखंड इव, लकड़ी के टुकड़े की तरह है। सामाजिक व्यवहार कुत्र अपेक्षितो भवति। सामाजिक व्यवहार कहाँ पर अपेक्षित होता है? तो सर्वत्र। केसाम जना प्रगति बाधिता भवति। कैसे व्यक्ति की प्रगति रुक जाती है? तो व्यसनी जना नाम, जो व्यसन में लगे होते हैं वैसे व्यक्ति की प्रगति रुक जाती है। गुरु सह उपविष्ट आसीत। तो गुरु शिष्येण सह उपविष्ट आसीत। गुरु शिष्य के साथ बैठे थे। तो जहां ब्लैंक के बाद तुरंत ही स आता हो तो उसकी शिष्य की थर्ड विभक्ति लगेगी, तो शिष्येण। प्रतिमुखत्वम एवं नदी जल वियोगम। तो परिवारात, परिवार से अलग होना मतलब नदी जल से वियोग, अलग होना। आहारादय, आहार यानी कि भोजन, सेवनीय भवंती, आहारादय सेवनीय भवंती। सामाजिक व्यवहार शक्ति अतिक्रम न भवेत्। सामाजिक व्यवहार अपनी शक्ति के से ज्यादा नहीं करना चाहिए। गमन मार्गे विघ्न भवति। तो चत्वार, गमन मार्ग में 4 विघ्न होते हैं। एक वाक्येन संस्कृत भाषा उत्तरत। एक वाक्य में संस्कृत भाषा में उत्तर लिखो। गुरु कुत्र वर्तमान आसीत। गुरु कहां पर थे? तो गंगा तीरे, तो गंगा के किनारे थे। गुरु कम उपदिशति। गुरु किसको उपदेश देते? तो शिष्यम, शिष्य को उपदेश देते। प्रवाह रूपे परिवार किम बहति। प्रवाह रूप में परिवार में क्या बहता है? तो स्नेह रूपम जलम, स्नेह रूपी जल बहता है। कीदृशा जना एकस्मिन् स्थाने भ्रमंती। कैसे लोग एक ही स्थान में घूमते रहते हैं? तो व्यसन पतिता जना, व्यसन में लगे लोग, व्यसन में जो लगे रहते हैं ऐसे लोग एक ही स्थान में घूमते रहते हैं। विघ्न रहिता जना कीदृशा समुद्र प्राप्नुवन्ति। विघ्न रहित लोग कैसे समुद्र को प्राप्त कर सकते हैं? तो विघ्न रहित लोग ज्ञानेन सुखेन आनंदमयम संसार रूप समुद्र अवश्यम प्राप्नुवन्ति। तो मतलब ऐसे लोग ज्ञान से, सुख से और आनंदमय संसार रूप समुद्र को प्राप्त कर सकते हैं। यानी ज्ञान रूप, सुखपूर्ण, आनंद रूप संसार को प्राप्त करना मतलब अच्छा जीवन व्यतीत करना होता है। कृदंत प्रकार लिखत। तो आगंतु में तुम प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए तो कोई भी धातु को तुम प्रत्यय लगने से यह हेत्वर्थ कृदंत होगा। उसके बाद है अतिक्रम में, अति उपसर्ग है। अति, परि, अनु, विच, सा, ये आगे उपसर्ग आते हो और अंत में यह आता हो तो संबंधक भूतकृदंत या संबंधक कृदंत होता है। पतिता, पतिता में ता विसर्ग के साथ लगा हुआ इसलिए कर्तरी कृदंतम होगा। करणीया, तव्या, इतव्या, ये अगर इयम, तव्या, इतव्या और इयम प्रत्यय आने से पीछे तो ये विध्यत कर्मणि कृदंत होगा। बाधिता, ता और तम प्रत्यय लगने से ये कर्मणि भूतकृदम या कर्मणि कृदंत होता है। उसके बाद है संधि योज्यत। इसमें शिष्य प्लस अपृच्छत है तो शिष्य ये विसर्ग की 2 मात्रा हो जाएगी, तो शिष्यो अपृच्छत शब्द हो जाएगा। उसके बाद है पतित जन। तो पतित तो ये विसर्ग की 2 मात्रा होगी, पीछे नहीं होगी, तो पतितो जन हो जाएगा। अतस्तत्र, तो यह विसर्ग का आधा स हो जाएगा, तो क्या होगा? अतस्तत्र हो जाएगा। प्रगति तेषाम, तो यहां पर विसर्ग का भी आधा स हो जाएगा, तो प्रगतिश तेषाम, ये सभी विसर्ग संधि है। गुरु रग्रे, तो गुरु विसर्ग है और उसके बाद अ आ रहा है इसलिए इसका र हो जाएगा, तो गुरु रग्रे, रग्रे हो जाएगा। उसके बाद है भाराधिकेन, समास प्रकार लिखत। तो इसमें समास है भाराधिकेन, ये षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। आहार, निंद्रा, भयदय, भयादय, तो ये इतरेतर द्वंद्व समास होगा। संसार समुद्रम, तो ये कर्मधारी समास होगा। सुखपूर्णम, ये तृतीया तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद है धातु रूपाणा परिचय कार्य। धातु रूप यानी कि वर्ब, जैसे कि भ्रमंती शब्द है, उसमें भ्रमंती में भ्रम धातु है और परस्मैपदी है, वर्तमान काल है, अन्य पुरुष है और बहुवचन है। उसी तरह अपुच्छत में प्रच्छ धातु है, परस्मैपदी है, भूतकाल है, अन्य पुरुष है और एक वचन है। उसी तरह ही भवेयु में भू धातु है, परस्मैपदी है,
वित्यर्थ है, अन्य पुरुष है और बहुवचन है। उसी तरह भवाम में भू धातु है, परस्मैपदी है, वर्तमान काल है, उत्तम पुरुष है और बहुवचन है। उसी तरह है शब्द रूपाणा परिचय। तो शब्द रूप में क्या होगा, जैसे प्रवाहण में प्रवाह शब्द है, तृतीय विभक्ति है और एक वचन है। अस्माकम ये अस्मद का सर्वनाम का रूप है, इसलिए षष्ठी विभक्ति होगी और बहुवचन होगा। तिरेसु में तीर शब्द है, सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन होगा। व्यवहारान में व्यवहार शब्द है, द्वितीय विभक्ति है और बहुवचन होगा। परिवारात में परिवार शब्द है, पंचमी विभक्ति है और एक वचन होगा। और प्रश्न उत्तराणी आंग्ल भाषा लिखत, मतलब ये प्रश्नों के उत्तर आपको इंग्लिश में आपको खुद से लिखने हैं होमवर्क में। उसके बाद है विभाग द्वयम यथार्थ रीत्या संयोजित, मतलब ये क को ख के साथ जोड़ना है। आवर्त पातपा तो उसका आएगा सामाजिक व्यवहाराणा भाराधिक्यम। तीरे संलग्नता तो आहारादीना सेवने सतत प्रवृत्ति। फिर जल वियोगम तो परिवारात प्रतिमुखत्वम। जले निमग्नता तो व्यसनेषु सतत पतनम। तो इस तरह आपका ये थर्ड लेसन, आपका ये षष्ठ पाठ खत्म होता है और इसके अभ्यास के प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में और ट्रांसलेशन आपको सब कुछ लिख लेना है।